यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। आधा आश्रय तो वह पहले ही बना चुका था। अब दरवाजे बनाने का महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। डीकॉक ने प्लास्टिक रैप में एक गड्ढा काटकर दरवाजे का काम पूरा किया। फिर वह आश्रय में वापस आया और आसपास के बर्फ को साफ करने लगा। रात की ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए डीकॉक ने बर्फ के नीचे छिपे पत्थर निकाले और इन पत्थरों को आश्रय के निचले हिस्से में जमाकर ठंडी हवा का हमला रोका। इसके बाद वह बर्फ से ढके हुए जंगल में गया और बहुत सी सीधी लकड़ियां चुन लाया। इनमें से एक हिस्से से उसने रात में आराम के लिए एक लकड़ी का बिस्तर बनाया और बाकी हिस्सों में छेद करके उन्हें मजबूती से फिट कर दिया। आश्रय का दरवाजे का फ्रेम लगभग अब तैयार हो चुका था। बाहर की कड़कड़ाती ठंडी और हवा को रोकने के लिए उसने प्लास्टिक रैप की एक मोटी परत दरवाजे पर चढ़ा ली और अपने पुराने भूले बिसरे अलाव को अंदर रखा। उसने बड़ी कुशलता से उसने धुएं की निकासी पाइप को लगाया और काम पूरा करने के बाद वह सूखी लकड़ियां काटने के लिए जैसे ही कमरे का तापमान धीरे धीरे गर्म होने लगा, तब डीकॉक ने जमीन पर रखे बैग को लाया। अलाव रात भर जलता रहे, इसके लिए उसने अतिरिक्त ईंधन भी पहले से ही तैयार कर लिया था। आश्रय में लौटकर उसने आराम के लिए एक गद्दा बिछा दिया और रात के खाने की तैयारी शुरू की। बाहर भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं का बहुत शोर था, पर अंदर माहौल वसंत जैसा गर्म और सुकून भरा था। डीकॉक जब सारे सामग्री बर्तन में डाल दिए गए, तब तक बाहर का आसमान गहरा नीला हो चुका था। इसलिए डीकॉक ने हल्की कैंपिंग लाइट जला दी और फिर उसने अपना अकेला लेकिन स्वादिष्ट रात का खाना बड़े मजे से खाया। खाने के बाद उसने अपना स्लीपिंग बैग फैलाया। उसे धीरे धीरे नींद आने लगी और आंखें बंद होते ही वह चैन की नींद सो गया। ऐसी ही और मजेदार कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।